तो लिखा हुआ है कि असर्शन एंड रीजन हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे, लेकिन देखेंगे कि व्हेन चार्जेस आर द शेयर्ड बिटवीन एनी टू बॉडीज देन नो चार्ज रियली लॉस्ट बट सम लॉस ऑफ एनर्जी डज अकर। कहने का ये मतलब हुआ, अगर एक बॉडी है, अगर इस बॉडी में से दो, मतलब दो अलग अलग बॉडीज में, या फिर इसी बॉडी का, मान लीजिए ये मार्कर है, मार्कर को इस डस्टर के साथ अगर हम शेयर करते हैं चार्जेस को, अगर इसके पास 4 कूलम का चार्जेस है और 1 कूलम इसको मिल जाता है, तो इसमें 3 हो गया, इसमें 1 हो गया, लेकिन फिर से मिलाते हैं दोनों में तो फिर से दोनों क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल हो जाएगा। कहने का मतलब है कि दो बॉडी है, उसको दोनों अलग करते हैं जो चार्जेस को, इसमें कुछ चार्ज है, इसमें कुछ चार्ज है, दोनों में अलग अलग चार्ज, पहले कंबाइन था तो एक जैसा चार्ज था, इसमें दोनों शेयर हो गया, फिर कंबाइन किए तो बराबर हो गया। तो कहने का मतलब है कि ये जो बात कही गई है वो कितना सही है, रीजन उसके लिए है कि नहीं। गाइस, सम एनर्जी डिसअपियर इन द फॉर्म ऑफ द हीट एंड स्पार्किंग। देखिए यहाँ पर बोला है कि एनर्जी डिसअपियर, नॉट द चार्जेस। कहने का मतलब हुआ कि अगर हम दो, अगर ये दो बॉडी है, अगर दोनों को रब किए हैं, अगर दोनों को अलग किए, दोनों में चार्ज आया फिर से हटाया, ऐसे चिपकाया दोनों को, तो स्पार्किंग जो होता है वो उसके चलते एनर्जी लॉस हुआ हो सकता है, या फिर जो इसके जो रेजिस्टेंस है वो अपोज कर रहा है कंडीशन को, उसके चलते एनर्जी लॉस हो सकता है, लेकिन चार्ज क्या होंगे वो कंजर्व रहेंगे। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये चार्ज लॉस नहीं होता है जब हम किसी बॉडी का चार्ज को क्या करते हैं, किसी दूसरे बॉडी के पास शेयर करते हैं, या फिर उस बॉडी को मिला लेते हैं, तो चार्ज वही रहता है। तो इसके लिए जो करेक्ट असर्शन और रीजन हो जाएगा, बोथ ए एंड आर करेक्ट, तो बिल्कुल सही, दोनों के लिए ये सही है। इसमें देखिए मैं नोट लगाया हूँ और लिखा हुआ है कि ए इज मतलब असर्शन इज इनकरेक्ट बट आर इज करेक्ट, असर्शन इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट, मतलब इनकरेक्ट। सो दिस फर्स्ट। अब इस वाले असर्शन और रीजन में देखेंगे हम लोग कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैन एक्ट बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट इवन इफ ओनली वन ऑब्जेक्ट हैज द चार्ज। तो हम लोग ये जानते हैं कोई भी एक चार्ज ऑब्जेक्ट है, अगर मान चलिए वो एक टेस्ट चार्ज है प्लस क्यू, अगर ये टेस्ट चार्ज है तो अपने अराउंड ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई अनचार्ज ऑब्जेक्ट को ले आते हैं हम लोग, कोई अनचार्ज ऑब्जेक्ट को ले आते हैं, तो ये अनचार्ज ऑब्जेक्ट इस चार्ज ऑब्जेक्ट के चलते ड्यू टू दिस चार्ज ऑब्जेक्ट फील सम फोर्सेस, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो होंगे इसके फील करेंगे, क्या इस फोर्सेस को फील करेंगे। तो ये तो करेक्ट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैन एक्ट बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट इवन ओनली वन ऑब्जेक्ट है द चार्ज, क्योंकि दूसरा ऑब्जेक्ट के लाएंगे तो इसके फोर्स को फील करेगा वो, बिकॉज द चार्ज मेक अ फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, दैट्स व्हाई। एंड द सेकंड वन रीजन इज Coulomb force between any two objects is directly proportional to the product of the charges on the object. We know that the force on a coulomb is proportional to product of the charge 1 and charge 2 and inversely proportional to the square of their distance between them. And this proportionality disappear and add a constant is equal to k. So we see here the q1 and qt. This is the q1 and this is the q2. This q1 q2 is the product of the Coulomb force. That's why the Coulomb force between the two objects directly proportional to the product of the charges. Yes, product of the charges. But the assertion and reason not the same. और कह सकते हैं हम लोग कि assertion reason correct explanation नहीं है, लेकिन दोनों क्या है, आपस में correct है। तो both A and R, assertion and reason are correct. करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ नो, ये तो नहीं हो सकता क्योंकि ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ही नहीं, ये दोनों अपने अलग अलग बातें कह रहे हैं लेकिन दोनों बातें सही है। दूसरी बात लिखी हुई, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट एंड आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ सो दिस सेकंड वन इज करेक्ट। क्लास 12 चैप्टर 1 जिसमें है स्टैटिक चार्ज के बारे में स्टडी करना है, तो उसी का हम असर्शन और रीजन के बारे में डिस्कस करेंगे। ऐसे लगातार कई वीडियोज आएंगे, आप देखेंगे उसमें आपके एग्जाम के लिए फ्रूटफुल होंगे। असर्शन में लिखा हुआ है कि व्हेन अ ग्लास रोड इज रब्ड विद द सिल्क इट्स मास इंक्रीजेज एज इट्स बिकम द पॉजिटिवली चार्ज। व्हेन द ग्लास रोड इज रब्ड विद द सिल्क मास इंक्रीजेज, मतलब सिल्क का मास इंक्रीज हो जाता है, एंड द ग्लास रोड इज बिकम द पॉजिटिवली चार्ज एंड द मास ऑफ द सिल्क रिड्यूस्ड, जब सिल्क का मास रिड्यूस होता है एज इट बिकम द नेगेटिवली चार्ज। ये है असर्शन, ये कहा गया है। ऐसा क्यों होता है, रीजन दिया गया है इसके लिए, इलेक्ट्रॉन्स हैव द मास एंड इट्स ट्रांसफर चार्जेस ट्रांसफर चेंजेस द मास ऑफ द सबस्टेंस। बिल्कुल सही है। व्हेन, जब भी कभी ग्लास रोड को, अगर हम ग्लास रोड अपने आप में न्यूट्रल होता है, सिल्क भी अपने आप में न्यूट्रल होता है। मान लीजिए सिल्क है, हम ऐसे सिल्क को ऐसे एस लिख दे रहे हैं, ग्लास रोड को जी लिख दे रहे हैं, तो जब भी इसको अगर इंडिविजुअली रखा जाए
तो स्टैटिकली अगर देखा जाए तो इसमें ना ही कोई चार्ज है, इसमें ना ही कोई चार्ज, बिकॉज बोथ आर द न्यूट्रल। जितना पॉजिटिव चार्ज के पास है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, सो नेट चार्ज इज जीरो, नेट चार्ज है ऑल्सो जीरो। अगर दोनों को रब करते हैं तो सिल्क बिकम द पॉजिटिवली चार्ज, बिकॉज द इलेक्ट्रॉन्स यहाँ का कुछ ट्रांसफर हो जाते हैं इसके पास। जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे सिल्क के पास इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफर हो गया है तो पहले से इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल था, कुछ नेगेटिव चार्ज यहाँ पे ट्रांसफर हो गया है तो नेगेटिव चार्ज यहाँ कम हो जाएगा। जब कम हो जाएगा तो ये जो ग्लास रोड वो कैसे बन जाएगा, पॉजिटिव। और ये जो सिल्क रोड है पहले से पॉजिटिव नेगेटिव था, यहाँ दोनों इक्वल हुआ करता था। जब नेगेटिव चार्ज इसके पास गया तो ये क्या हो गया, नेगेटिव बॉडी। अब जब इलेक्ट्रॉन इसके पास गया है यहाँ से ग्लास से, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन का मास होते हैं इसमें ऐड हो जाएंगे, तो ऑब्वियसली ये जो सिल्क का जो मास है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और ग्लास का मास रिड्यूस हो जाएगा, वाइस वर्सा। ऐसा और करें तो इलेक्ट्रॉन्स हैव द मास एंड इट ट्रांसफर चेंजेस द मास ऑफ द सब्सटेंस। बिल्कुल सही बात है, इलेक्ट्रॉन पास मास होता है और ये ट्रांसफर होगा तो सब्सटेंस का मास भी क्या होगा, चेंज होगा। तो इसमें लिखा हुआ कि कौन सा करेक्ट होगा, बोथ ए एंड आर, ए मीन्स असर्शन एंड आर फॉर रीजन, आर द करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ ए, and this equation and the second option is here not, and the third one A is incorrect but R is correct, and the A is correct but R is incorrect। तो यहाँ पर क्या assertion भी सही है और reason भी सही है, that's why the first choice is correct।